एवरेज एथलीट और एक टॉप क्लास एथलीट के अंदर ये फ़र्क नहीं होता कि उन दोनों में मेहनत कौन ज़्यादा कर रहा है, उन दोनों के अंदर मेहनत कौन सही तरीके से कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हन्नान और आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्टिव रिकॉल और पैसिव रिव्यू के अंदर क्या डिफरेंस है। एक्टिव रिकॉल का मतलब है अगर आप किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो फिर आपको उसको बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए अपने दिमाग से, ताकि वो आपके दिमाग के अंदर परमानेंटली स्टोर हो जाए। जब आप अपने दिमाग से कोई चीज़ बाहर निकालेंगे ना, तो आपके दिमाग में एक कॉग्निटिव लोड होगा। आपको याद नहीं हो रहा कि आपने क्या चीज़ पढ़ी और आपको समझ भी नहीं आ रहा कि यार ये मैंने अभी भी चीज़ पढ़ी है और अब मुझे कैसे याद नहीं हो रहा। तो बेसिकली जब आप उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, उस ही कोशिश को एक्टिव रिकॉल कहते हैं। अब पैसिव रिव्यू और एक्टिव रिकॉल में क्या फ़र्क है? देखिए, पैसिव रिव्यू के अंदर जो आपने इन्फॉर्मेशन पढ़ी होगी ना, आप उसको दोबारा पढ़ रहे होंगे, वो दोबारा आपके सामने खुली होगी और आप उसको दोबारा देख रहे होंगे कि यार ये मुझे आता है कि नहीं। आप जस्ट उसे रिव्यू कर रहे होंगे, आप उसे रिकॉल यानी अपने दिमाग में याद करने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे। तो ये बेसिकली एक डिफरेंस है एक्टिव रिकॉल और पैसिव रिव्यू में। जो पैसिव रिव्यू एज कम्पेयर टू एक्टिव रिकॉल बहुत ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि आपके दिमाग में कोई कॉग्निटिव नोड नहीं पड़ा होता। ये ऐसा ही होता है कि जैसे बिल्कुल एक सामने चीज़ पड़ी हुई है, आप दोबारा भी पढ़ लेंगे तो आप बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। आप कोई दिमाग को याद करने की कोशिश नहीं कर रहा होगा, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी हुई हैं जिसके अंदर एक्टिव रिकॉल और पैसिव रिव्यू के अंदर डिफरेंस देखा गया है। तो देखा है कि एक्टिव रिकॉल जब अपने दिमाग को जोर लगा के चीज़ें याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, फिर आपके दिमाग में बेहतर इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है एज कम्पेयर टू अगर उसे बार बार आप पैसिव रिव्यू करते रहेंगे। इमेजिन करें कि आपने कोई मूवी देखी है और उसके बाद टीवी बंद कर दिया और अब आपने आंखें बंद करके सोचना शुरू कर दिया है कि अच्छा ये कैरेक्टर ऐसा था, अच्छा वो कैरेक्टर ऐसा था, अच्छा उसने ये किया था, अच्छा उसने ये किया था, अच्छा डायरेक्टर इस तरफ से गया था, अच्छा डायरेक्टर उस तरफ से गया था। ये आपने सोचा है अपने दिमाग के अंदर विदाउट देखते हुए, तो ये एक्टिव रिकॉल है। इसके बदले में अगर आप पैसिव रिव्यू करेंगे तो उसमें यही है कि आपने मूवी देखी है और बगैर किसी अपने दिमाग पर जोर लगाए आप दोबारा उस मूवी को देखने बैठ गए। वो 3 घंटे की मूवी दोबारा टीवी पर चलना शुरू हो गया और आप देखते जा रहे हैं, उसको देखते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं, आपने दिमाग में कोई लोड नहीं डाल रहे। तो ये एक पैसिव रिव्यू होगा। जब आप एक्टिवली अपने दिमाग में याद कर रहे होंगे मूवी को, तो आप देखेंगे कि यार अच्छा उस कैरेक्टर ने उससे क्या बात की थी, मुझे समझ याद नहीं आ रहा, अच्छा ये चीज़ मुझे नहीं आती, अच्छा उस टाइम उस एंगल से क्या आया था, अच्छा मुझे ये भी याद नहीं आ रहा, अच्छा ये भी याद नहीं आ रहा, अच्छा ये भी याद नहीं आ रहा। आपको 4-5 बातें पता चल जाएंगी जो आपको याद नहीं है, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपके जहन में कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई है। इसके बदले में अगर आप देखेंगे पैसिव रिव्यू के अंदर क्या है, आपने 3 घंटे की मूवी देखी है, फिर उसके बाद दोबारा 3 घंटे की मूवी देखी है, आपको नहीं पता कि इस मूवी के अंदर आपको कौन से करेक्टर का कितना आइडिया है, कौन से करेक्टर का कितना आइडिया नहीं। आपको जस्ट जो है ना एक वेग सी अंडरस्टैंडिंग, आपको लग रहा है कि अच्छा ये तो मुझे और आती जा, लेकिन असल में आपको वो मूवी बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन से पोर्शन आपके वीक है, कौन से पोर्शन आपके स्ट्रॉन्ग है। मैं किस तरह यूज़ करता हूँ एक्टिव रिकॉल को, मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें यह है कि जब भी मैं किसी टॉपिक को पढ़ने जाता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले जो है ना उस टॉपिक के क्वेश्चन उठाता हूँ जो कि चैप्टर के आखिर में लिखे होते हैं या मुझे कहीं को से क्वेश्चन मिल जाए। उसमें ये होता है कि जब मैं क्वेश्चंस देना शुरू करता हूँ तो मुझे बेसिकली कुछ नहीं आता होता। मैं रीड करता हूँ क्वेश्चंस और नीचे ऑप्शन मुझे नहीं पता होते और मैं जहन में दोहराता हूँ, मुझे उसका कुछ नहीं पता होता। लेकिन जब मैं वो क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा होता है कि अच्छा ये कोई इंपॉर्टेंट बात है जो कि आगे चल के मुझे इस चैप्टर के अंदर देखनी है, या जो और ये जो आंसर लिखे हुए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने खास तौर पे फोकस करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रेकियल प्लेक्सिस के बारे में एनाटॉमी में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि अगर पूछते हैं कि कौन सी नर्व कहाँ सप्लाई करती है, तो फिर मीडियन नर्व है, अल्नर नर्व है, रेडियल नर्व है, तो आपको पता चल गया कि ये नर्व्स हैं। बेसिकली आपको नहीं पता, लेकिन आपके जहन में आना शुरू हो गया कि यार ये कुछ नर्व्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट होगी आगे चल के। सो दिस इज़ एक्टिव रिकॉल। मैं जाने से पहले क्वेश्चंस हल करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं टॉपिक पढ़ रहा होता हूँ तो उस टाइम मैं अपने 2 या 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाता हूँ जो कि मैं अपने से सोचता हूँ कि मैं अपने से बाद में पूछूंगा जब मैं दोबारा इसको रिव्यू कर रहा हूँ। जैसे मैं पूछूंगा कि मस्कुलोकुटेनियस नर्व कहाँ से गुजर रही थी और कौन से मसल्स को सप्लाई कर रही थी, या मीडियन नर्व कहाँ से गुजर रही थी। तो ये मैं छोटे छोटे क्वेश्चन साइड पर बना लेता हूँ, तो मैं एक्टिव रिकॉल के लिए बाद में यूज़ करता हूँ। उसके बाद जब मैं टॉपिक पढ़ लेता हूँ तो आई वुड क्लोज द बुक, आंखें बंद करके फिर मैं जहन में दोहराने की कोशिश करता हूँ। अच्छा मीडियन नर्व यहाँ से गुजर के इस मसल को सप्लाई कर रही थी, अच्छा अल्नर नर्व यहाँ से गुजर के इस मसल को सप्लाई कर रही थी, तो मैं आंखें बंद करके उसी को रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली मैं एक्टिव रिकॉल कर रहा हूँ। अच्छा मुझे रेडियल नर्व याद नहीं आ रही, तो मैं उसको साइड पे नोट कर लेता हूँ कि अच्छा मुझे रेडियल नर्व का नहीं पता। दोबारा टॉपिक खोलता हूँ तो फिर मैं देखता हूँ अच्छा रेडियल नर्व की ये बातें नहीं आती, तो मुझे पता चल जाता है रेडियल नर्व मेरी वीक थी। मैं उसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करना शुरू कर देता हूँ। उसके बाद जब मैंने ये दोबारा देख ली रेडियल नर्व, उसके बाद फिर मैंने जो 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं अपने किसी भी मोबाइल फ़ोन की ऐप के अंदर कैलेंडर के अंदर फिक्स कर लेता हूँ। उसको 1 दिन का, 4 दिन का या 7 दिन का टॉप डिफरेंस देके ये जो है ना मैंने इस दिन दोबारा इसको देखना है, इस दिन इसको दोबारा देखना है, इस दिन इसको दोबारा देखना है। या मैं उसको हो सकता है कि मैं एंकी के फ्लैश कार्ड्स में डाल दूँ जो कि आपको खुद बता देगा कि इस टाइम पर आपने इसको दोबारा रिकॉल करना है और इतने दिनों बाद दोबारा रिकॉल करना है।
एक्टिव रिकॉल के बारे में बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं और उस बात में बिल्कुल कोई शक नहीं है कि एक्टिव रिकॉल बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर टेक्निक है एज़ कम्पेयर टू पैसिव रिव्यू। 2011 के अंदर कार्पिक एंड ब्लंट ने एक स्टडी की। उस स्टडी के अंदर उन्होंने स्टूडेंट्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक स्टूडेंट ने एक ही टॉपिक को एक दफ़ा पढ़ा था, दूसरे ग्रुप ने उसी टॉपिक को 4 दफ़ा पढ़ा था, तीसरे ग्रुप ने उसी टॉपिक को माइंड मैप्स के जरिए याद करने की कोशिश की थी और चौथे ग्रुप ने उसी टॉपिक को एक्टिव रिकॉल किया था और उसको अपने जहन में दोहराने की कोशिश किया था इमीडिएटली जब उन्होंने पढ़ा था। उसके कुछ अर्से बाद जब उन्होंने दोबारा उस चीज़ का टेस्ट लिया तो उन्होंने देखा कि जो एक्टिव रिकॉल वाला ग्रुप था उसने बहुत ज़्यादा सुपीरियरली परफॉर्म किया था एज़ कम्पेयर टू बाकी ग्रुप से। इन रिसर्चर्स ने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी। वो स्टेटमेंट थी कि एवरी टाइम व्हेन एन इंफॉर्मेशन इज रिट्रीव्ड दैट इंफॉर्मेशन बिकम्स मोर एक्सेसिबल फॉर द फ्यूचर। 2010 के अंदर एंड्रयू सी बटलर ने एक स्टडी की। उसने मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को और मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया। उसने देखना था कि क्या एक्टिव रिकॉल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बेहतर है जैसा कि वो इफेक्ट रिकॉलिंग के अंदर है। तो उसने देखा कि एक्टिव रिकॉल ना सिर्फ फैक्ट्स को याद करने में बेहतर है बल्कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। जब रिजल्ट्स को कंपेयर किया गया तो देखा कि 30% ज़्यादा एक्टिव रिकॉल करने से इंफॉर्मेशन बेहतर स्टोर हुई थी स्टूडेंट्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जिन लोगों ने एक्टिव रिकॉल यूज़ नहीं की थी, चाहे वो कॉन्सेप्ट्स के अंदर हो चाहे वो फैक्ट्स की रिकॉलिंग के अंदर हो। फ़र्ज़ करें कि आपने ड्राइविंग सीखनी है और आप ड्राइविंग के पम्फलेट उठा के देख रहे हैं और उसके बाद सोच रहे हैं कि अच्छा ये सब ऐसे चलती है, अच्छा गियर ऐसे लगता है, अच्छा इसको स्टीयरिंग को ऐसे घुमाना है। कि आपको खुद ड्राइविंग करनी आएगी जब तक आप उसे खुद चला कर नहीं देखेंगे, जब तक आपने जहन में इंफॉर्मेशन रिकॉल करके नहीं देखेंगे, जब तक आप नहीं देखेंगे कि आपको क्या आइदर ड्राइविंग आती है कि नहीं, जब तक आप कोई ना कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, कोई ना कोई चीज़ नहीं भूलेंगे, आपको ड्राइविंग नहीं आती। अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप इमरजेंसी के अंदर बैठे हुए हैं और आप देखते हैं कि एक पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन के साथ आ गया है, अब मैं क्या करूं, आप फ़ौरन कहते हैं कि अच्छा मैं बुक उठा के देखता हूं। पेशेंट पास जा रहा है और सामने जो है ना वो ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है और आपने बुक उठाई हुई है। उस टाइम आप नहीं सोच सकते कि जो है ना आइदर आपने बुक खोलनी है कि नहीं, आपने डायरेक्ट एक्टिव रिकॉल करके अपने माइंड से इंफॉर्मेशन निकालनी है कि मैंने क्या प्रीवियसली पढ़ा था, मैं क्या उस पेशेंट पर अप्लाई कर सकता हूँ, तो कैसे मैं उसकी ज़िंदगी बचा सकता हूँ। तो एक्टिव रिकॉल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पैसिव रिव्यू करने से आपको चीज़ें उस तरह नहीं आ सकती जब तक आप रियल लाइफ के अंदर कोई टेस्ट दे के किसी तरह अपने आप परफॉर्म करके वो चीज़ें आपको आएंगी। अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि कौन सा मेथड ऐसा है जो कि पैसिव रिव्यू है, कौन सा मेथड ऐसा है जो कि एक्टिव रिकॉल है। कोई भी ऐसा मेथड जो आपको हिंट दे रहा हो या आपकी कभी किताब खुली और आप उस मेथड को सोच रहे हो कि ये एक्टिव रिकॉल का मेथड और सामने आपने किताब खोली हुई है, तो बेशक वो मेथड जो है वो एक्टिव रिकॉल का होगा लेकिन आप उसे पैसिवली देख रहे होंगे। फ़र्ज़ करें कि आप टेस्ट कर रहे होते हैं और टेस्ट करते हुए आपने बुक खोली हुई है और आप सोच रहे हैं कि टेस्टिंग एक एक्टिव रिकॉल का मेथड है और आप बड़े अच्छे तरीके से एक्टिव रिकॉल को यूज़ करें, लेकिन जब आपने बुक खोली हुई है तो वो एक पैसिव रिव्यू हो गया, वो अब एक्टिव रिकॉल नहीं रहा। जो किताब बंद करके अपने दिमाग में दोहराने वाली बात है, अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप बुक ही ओपन करके आप सोच रहे हैं कि मैं मुंह से रिवाइज कर लूँ जल्दी जल्दी, तो आपने बुक खोली हुई है तो वो मेथड बेसिकली अब पैसिव रिव्यू के अंदर कन्वर्ट हो गया, वो एक्टिव रिकॉल का मेथड नहीं रहा। तो कोई भी ऐसा मेथड जिसके अंदर आपने साथ वाले अपने दोस्त से हिंट ले लिया हो, चाहे बुक से हिंट ले रहा हो, किसी भी जगह से अगर आपने हिंट ले लिया है तो वो पैसिव रिव्यू है। एक्टिव रिकॉल के क्या बेनिफिट्स हैं और पैसिव रिव्यू के उसमें क्या नुकसान हैं? देखिए, सबसे पहले ये बात है कि एक्टिव रिकॉल जो है ना आपके माइंड के अंदर एक इन्फॉर्मेशन को सीमेंट करती है। जब आप एक इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो उसके बाद जब आप उसे एक्टिव रिकॉल से अपने माइंड के अंदर स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो तो बेसिकली आप इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं। जब आप इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं तो आपके न्यूरॉन्स का जो एक पाथ बना होता है ना, वो एक पाथ आपका पक्का होने लग जाता है। ये इसी तरह ही है कि जैसे ब्लंट और कार्पिक ने कहा था कि द इन्फॉर्मेशन दैट इज एक्टिवली रिट्रीव फ्रॉम योर ब्रेन इज मोर एक्सेसिबल फॉर द फ्यूचर। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसे एग्जाम के अंदर उस इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन ठक करके जो है ना आपकी क्लिक करेगी। अगर आपने उसे नहीं एक्टिवली देखा होगा तो वो आपकी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर दबती जाएगी और एक दिन होगा कि वो आपको समझ ही नहीं आएगी कि वो इंफॉर्मेशन कहाँ गई और वो आपको भूल जाएगी। तो पैसिव रिव्यू के अंदर जो है ना आपकी इंफॉर्मेशन अपने माइंड के अंदर लॉस्ट हो जाती है, जबकि एक्टिव रिकॉल के अंदर आप उसे सीमेंट करके पक्का करते हैं कि यही इंफॉर्मेशन जो है ना मैंने याद करनी है। एक्टिव रिकॉल से आप अपनी मिस्टेक्स जो है ना उनको पिन पॉइंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं एक्टिव रिकॉल से कि आपको ए से जी तक टॉपिक याद है कि नहीं। आप देखते हैं अच्छा मुझे जी पॉइंट नहीं आता, अच्छा मुझे डी पॉइंट नहीं आता, अच्छा मुझे एक्स पॉइंट नहीं आता। लेकिन अगर आप पैसिव रिव्यू के अंदर देखें तो आप देखेंगे कि ए बी सी डी ई एफ आप जैसे पैसिवली रिव्यू करेंगे और आप देखेंगे आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आता है। आपको मिस्टेक्स पॉइंट ऑफ नहीं होंगे कि आपको जी नहीं आता था, आपको एक्स नहीं आता था, आपको डी नहीं आता था। तो जो एक्टिव रिकॉल है आपको पिन पॉइंट कर देता है कि कि आपको भाई ये चीज़ नहीं आती, बाकी चीज़ें आपको आती है। आपको पता चल रहा होता है कि कौन सी चीज़ आपकी वीक है।
एक्टिव रिकॉल जो है ना आपकी ब्रेन को शार्प करने का एक बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है। एक्टिव रिकॉल ऐसा ही है जैसे आप 10 किलो का डंबल उठा रहे हो, और पैसिव रिव्यू ऐसे ही है, बगैर किसी वेट के ऐसे ऐसे कर ही जा रहे हो। तो आप खुद सोचें कि आपका मसल किस चीज़ में बिल्ड होगा, क्या 10 kg का डंबल उठाने के अंदर बिल्ड होगा, या सिर्फ बस उसको ऐसे ऐसे आप बगैर अपने किसी वेट के उसको करें तो आपका मसल बिल्ड होगा। सो एक्टिव रिकॉल से जब आप अपने दिमाग के अंदर कॉग्निटिव लोड लाते हैं ना, तो एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। तो आपका दिमाग पहले सोचता है, उसको नहीं वो चीज़ें याद हो रही होती, फिर जब आहिस्ता दूसरे दिन प्रैक्टिस करते हैं, तीसरे दिन प्रैक्टिस करते हैं, जब आप महीना आपको गुजर जाएगा ना, तो आप देखेंगे कि आपके दिमाग का कितना ज़्यादा कॉग्निटिव होगा। फिर हो सकता है आप 10 kg के बजाय 20 kg के डंबल पे आ जाए, हो सकता है उसके बाद कुछ अर्से बाद आप 30 kg के डंबल पे आ जाए, और आपके दिमाग जो है ना वो शार्प होता जा रहा है। तो आपके दिमाग की लोड उठाने की एबिलिटी जो है ना वो इंक्रीज होती जा रही होती है। एक्टिव रिकॉल जो होता है ना वो आपको अनएक्सपेक्टेड थिंग्स के बारे में प्रिपेयर करता है। ये इसी तरह ही है जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, कोई इमरजेंसी हो गई है तो आपको पता है कि यार ये चीज़ जो है ना, अच्छा इसको ड्रग का मैंने यहाँ सुना था, ये शायद लाइफ सेविंग हो, अच्छा ये ड्रग ऐसी थी, अच्छा शायद ये लाइफ सेविंग हो। तो वो अगर आपके जहन के अंदर इसका भी स्टोर ही नहीं है, तो फिर आप देखें आप उसे कैसे एक्सेस करते हैं। फिर आप बुक खोलेंगे, फिर आप देखेंगे अच्छा वो कहाँ लिखी थी, कहाँ लिखी थी, कहाँ लिखी थी, फिर वो आपको चीज़ें नहीं आएंगी। इसी तरह जब पायलट्स जो होते हैं ना एरोप्लेन्स के अंदर जब फ्लाइट कर रहे होते हैं, तो उससे पहले वो एग्जाम देते हैं जिसके अंदर वो सिमुलेट करते हैं कुछ ऐसे डिफरेंट सिनेरियोज जिसके अंदर बाजू का जो है उनके प्लेन के अंदर इंजन के अंदर ऑयल खत्म हो गया, अगर उनका आग लगी है एक विंग के अंदर, वो किस तरह उस चीज़ को टैकल करेंगे और वो किस तरह अपनी लाइफ को सेव करेंगे, जिस तरह अपने 300 पैसेंजर्स है उनको सेव करेंगे। तो वो एक्टिव रिकॉल का एक मेथड होता है कि वो उनको उस चीज़ में डाल देते हैं कि फिर वो देखते हैं कि क्या उन्हें याद है कि नहीं, और अगर वो पास होता है तब उनका पायलट जो टेस्ट होता है वो पास होता है, अगर वो नहीं होते तो वो फेल हो जाते हैं। एक्टिव रिकॉल कैसे आपका टाइम सेव करने में हेल्प करता है? देखिए जब आप एक्टिव रिकॉल करते हैं ना, तो क्या होता है कि आपने अपनी जहन के अंदर एक चीज़ पक्की कर ली है। अब जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपके जहन में कुछ ना कुछ एक्सेस होगी इस इंफॉर्मेशन की, तो आपको दोबारा इंफॉर्मेशन गेन करते हुए जल्दी होगी। लेकिन अगर आप पैसिव रिव्यू करेंगे तो आप देखेंगे आपने एक दफ़ा पढ़ा है, उसके बाद दूसरे टॉपिक को 2 दफ़ा पढ़ा है, फिर 3 दफ़ा। इसी तरह ही है कि अगर आपने 3 घंटे की मूवी को देखा है तो फिर आपको 3 घंटे की मूवी को दोबारा देखा है, फिर दोबारा देखा है, तो आप मुझे बताएं कि ये एक एफिशिएंट मेथड नहीं है, तो आपका टाइम सेव नहीं होता। एक्टिव रिकॉल से क्या होता है कि आपके दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ स्टोर हुई होती है। नेक्स्ट टाइम आपको पता होता है कि आपने इस टॉपिक के कौन से हिस्से में जाना है, आपको कौन सी चीज़ नहीं आती, और आप उसी चीज़ को फोकस करते हैं और उसको भी अपनी एक्टिव रिकॉल करते अपने माइंड में सेव कर लेते हैं, तो आप मोर से मोर एफिशिएंट हो जाते हैं। और अगर आप उसको स्पेस रेपिटेशन के साथ यूज़ कर लें तो फिर आप और ज़्यादा जो है ना उसके अंदर बेहतर हो सकते हैं। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, हर मेथड जो है ना कुछ आपको ख़राबियाँ देगा, कुछ ना कुछ आपके लिए आसानियाँ करेंगे। कॉल इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ही ज़्यादा ना एनर्जी कंज्यूमिंग एक प्रोसेस है। सीधी सी बात है, आपने 10 kg का अगर डंबल उठाना है और उसके बजाय सिर्फ अपना हाथ उठाना है तो आपके लिए 10 kg का उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो जब आप एक्टिव रिकॉल करते हैं तो आपका माइंड जो है ना एक बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली स्टेट में आ जाता है, एक बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये सब जिस चीज़ें मिलती है ना, तो अगर आपने अपनी एनर्जीज लो होंगी तो आप उस एक्टिव रिकॉल को यूज़ नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि अच्छा बस ठीक है मुझे आता ही होगा। खैर आप इस चीज़ को देखें कि क्या आपको आता है कि नहीं आता, आप बस किताब को बंद कर चाहता ही होगा और जो है ना बस आगे चलती है, तो आपको एक्टिव रिकॉल नहीं होता, तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ना आपके माइंड में स्टोर नहीं होती। तो एक्टिव रिकॉल एक बहुत ज़्यादा एनर्जी ले लेता है। इसके बजाय पैसिव रिव्यू ना बहुत ईजी है, एक दफ़ा पढ़ लिया, अच्छा नहीं समझ आया या कुछ हो सकता है कि समझ आया कि नहीं, दोबारा उसी चीज़ को पढ़ लिया, चलो ठीक है जी हो गया। दूसरा मसला ये है कि जो मैंने इनकाउंटर किया था, अगर आप फ्लैश कार्ड यूज़ कर लिए ना, तो अगर आपको पता चले ना कि एक ऐसा तरीका है जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है, तो आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं। आप फर्ज करें कि एक टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन बनाने के बजाय ना आप 10 बनाना शुरू कर देते हैं, आप 15 बनाना शुरू कर देते हैं, आप 20 बनाना शुरू कर देते हैं। आपकी 4-5 बुक्स होती हैं, आपके 100 टॉपिक्स होते हैं। जब आप एट द एंड ऑफ द ईयर देखते हैं ना, तो आपके हज़ारों की तादाद के अंदर जो है ना आपके फ्लैश कार्ड्स बने होते हैं। फिर जब आप उन्हें रिवाइज कर रहे हो तो इतना टाइम लग रहा होता है और आपको समझ नहीं आ रही थी क्या, तो ये बहुत ही ज़्यादा ना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है अगर आप उसे फ्लैश कार्ड वाले मेथड में यूज़ करते हैं। इसके बजाय ये है कि अगर आपने पैसिव रिव्यू किया हुआ हो, आप उसे जल्दी जल्दी गुजार रहे होंगे तो हो सकता है वो टाइम कम ले। लेकिन फ्लैश कार्ड वाला जो मेथड है, अगर आप उसे बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसमें आपको बाद में टाइम आपको बहुत ज़्यादा चाहिए उन फ्लैश कार्ड को रिवाइज करने के लिए। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इसका ड्रॉबैक ये है कि कुछ स्टूडेंट्स रट्टा लगाने की तरफ चल जाते हैं। जी हाँ, रूट मेमोराइजेशन। अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा है ए से लेके जी तक और आपने रट्टा लगाना शुरू किया, ABCDEF जल्दी जल्दी गुजार के जी तक चले गए और आपने कहा ओह ये तो मुझे एक्टिव रिकॉल से याद आ गया, तो बेसिकली ये आपकी रूट मेमोराइजेशन है। एक्टिव रिकॉल को अगर बेहतर तरीके से यूज़ करना है तो उसमें यह है कि आपको वर्ड बाय वर्ड कोई भी चीज़ नहीं याद होनी चाहिए, आपको उस चीज़ का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। जब आप वर्ड टू वर्ड याद करें, आप समझ लें कि आप रट्टे की तरफ जा रहे हैं, वो एक रूट मेमोराइजेशन है। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये स्टेज हुई थी, ये स्टेज हुई थी, ये स्टेज हुई थी, लेकिन आप बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड नहीं, आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे हो रहा था। ये
यह है कि एक एक्टिव रिकॉल काफ़ी नहीं है। एक्टिव रिकॉल अगर आप समझ लें कि आपने सिर्फ बुक याद किया और उसके बाद आपने उसको बंद करके अपने जहन में दोहरा लिया और आपको सब चीज़ें आती थी और उसके बाद भी आपके अगर एग्जाम में याद नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह है कि एक एक्टिव रिकॉल की है आपने। एक एक्टिव रिकॉल कभी भी इनफ नहीं हो सकती। आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है जब आपके एक्टिव रिकॉल एक कर लें तो फिर आप अपना स्केड्यूल करें कि अब मैं इस टॉपिक को दोबारा पढ़ के दोबारा जब मैं इसको एक्टिव रिकॉल करूंगा तो बेहतर तरीके से मैं दोबारा एक्टिव रिकॉल करूंगा। फिर कुछ अर्से बाद उसको दोबारा देखेंगे, मैं इस टॉपिक को दोबारा पढ़ के फिर एक्टिव रिकॉल करूंगा। तो आपने मुख्तलिफ एक्टिव रिकॉल्स मुख्तलिफ ड्यूरेशन के अंदर करने हैं ताकि वो बेहतर हो सके। एक एक्टिव रिकॉल कभी भी काफ़ी नहीं होगी और इस ट्रैप में मत समझे कि एक्टिव रिकॉल एक दफ़ा कर ली तो आपको आ जाएगी। कि एक्टिव रिकॉल जो है ना, जब आप उसे स्पेस रेपिटेशन के साथ यूज़ करते हैं तो फिर आपने अगर आपका एक दिन मुख्तिस है उस काम के लिए कि आपने अगर सैटरडे को रिवाइज़ करना है और उसके बाद हफ्ते बाद रिवाइज़ करना है, उसके बाद महीने बाद रिवाइज़ करना है, अब उस दिन चाहे ईद आए चाहे कुछ आए वो आपको चीज़ करनी पड़ती है। अगर आप उसे नहीं करेंगे तो आपके बैकलॉग में जमा हो जाती है, फिर आपको अगले दिन मुश्किल होता है। तो आपका एक स्केड्यूल सा बना होता है, जो स्केड्यूल बनना है वो अच्छी बात भी है लेकिन उस स्केड्यूल को करना वो एक बुरी बात भी है। तो आपका क्या होता है कि आपका एक स्केड्यूल बना होता है और आप हिल नहीं सकते उस स्केड्यूल से। अगर आप हिलेंगे तो एक बैकलॉग जमा होता रहेगा। एक्टिव रिकॉल को अगर आप यूज़ करना शुरू कर देते हैं ना आपने स्टडी की, तो आप अपनी देखेंगे कि आपकी स्टडी परफॉर्मेंस कितनी बेहतर हो जाती है। एक एवरेज एथलीट और एक टॉप क्लास एथलीट के अंदर ये फ़र्क नहीं होता कि उन दोनों में मेहनत कौन ज़्यादा कर रहा है, उन दोनों के अंदर मेहनत कौन सही तरीके से कर रहा है। इसी तरह एक अच्छे स्टूडेंट और एक नॉर्मल स्टूडेंट के अंदर ये फ़र्क नहीं होता कि उन दोनों में कौन कितने घंटे पढ़ाई कर रहा है, लेकिन बात यह है कि कौन सा मेथड यूज़ किया। एक तरीका है एक जगह से ए जगह से बी जगह जाना है, आपने कौन सा मेथड यूज़ किया। क्या आप बाइक पे जा रहे हैं, क्या आप गाड़ी पे जा रहे हैं, क्या आप जेट पे जा रहे हैं, क्या आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। तो बेसिकली एक्टिव रिकॉल जो है ना एक फार सुपीरियर मेथड है जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप उसे यूज़ नहीं करेंगे ना तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती रहेगी। सो एक्टिव रिकॉल को अपनी स्टडीज़ के अंदर इनकॉर्पोरेट करें और आप खुद देखेंगे कि आपकी स्टडीज़ कितनी ज़्यादा बेहतर हो, कितना परफॉर्मेंस आपकी बेहतर हो। ऐसे आप खुद देखें आपकी मेमोरी किस तरह बढ़ रही है, आपका जो है ना कॉग्निटिव लोड जो आप उठा सकते हैं वो कितना ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया और आप खुद ये अपनी चीज़ें फील करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे ऐसे क्या 10 मेथड्स हैं जो आप एक्टिव रिकॉल के अंदर यूज़ कर सकते हैं और कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको 10 पैसिव रिव्यू के भी मेथड बताऊंगा कि वो जो रिव्यू के मेथड हैं वो पैसिव है और हमें पता नहीं होता कि वो पैसिव है, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।